सबको जय मसीह। इस क्रिसमस के महीने में आप सभी का स्वागत है और बहुत अद्भुत है क्रिसमस का महीना कि हम जहाँ पे हम उस चीज़ को याद कर सकते हैं, उन घटनाओं को याद करते हैं जो हुई, जो हमारे उद्धार का कारण हुआ और बहुत अद्भुत है। एक वचन पढ़ेंगे, उससे पहले प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी, हम धन्यवाद करते हैं आज के इस दिन के लिए, इस समय के लिए। पिता, इन वचनों को अभिषेक कीजिए और आपकी महिमा होने पाए, यीशु मसीह के नाम से आमीन। यशायाह का 6वां अध्याय, उसकी यशायाह का 9वां अध्याय, उसकी 6वीं पंक्ति से पढ़ूंगा। बोलते हैं, क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया है और प्रभुता उसके कंधे पर होगी और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। तो मैं इस शब्द को सोच रहा था, अनंत काल का पिता। परमेश्वर हमारा अनंत काल का पिता है ना। वो हर एक विश्वासी का अनंत काल का पिता है। लेकिन कैसे हो सकता है ये संभव? हम तो पापी मनुष्य हैं, लेकिन परमेश्वर हमारा अनंत काल का पिता कैसे हो सकता है? और हर एक विश्वासी का पिता है जो अनंत काल तक उसका पिता रहेगा। जब हम अविश्वासी थे, हम नहीं बोलते थे कि परमेश्वर हमारा पिता है। परमेश्वर, ईश्वर, अलग अलग शब्दों से हम पुकारते थे, बट कभी भी हम पिता नहीं बोलते थे। बट जब हम विश्वास में आए तो क्या है, चेंज हो गया। हम अभी परमेश्वर पिता कह के पुकारते हैं, हम उसे पिता कहते हैं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर की वजह से हुआ। ये परमेश्वर की कार्य था जो ये संभव हो पाया। बाइबल में यूहन्ना का 1 अध्याय, उसकी 12वीं पंक्ति अगर पढ़ते हैं तो बहुत अद्भुत रीति से वहाँ पे बताया गया। बोलता है 1 अध्याय, उसकी 12वीं पंक्ति, बोलता है, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया, उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। क्या बोलता है? जितनों ने उसे ग्रहण किया, उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। वाह, कितना अद्भुत है कि जितनों ने ग्रहण किया उन्हें, हर किसी को नहीं बोला है, जितनों ने ग्रहण किया उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। एक और पंक्ति मैं पढ़ना चाहूँगा, 1 यूहन्ना का 3 अध्याय, वहाँ पे देखते हैं। तब बोलता है, पहली पंक्ति बोलता है, देखो पिता ने हमसे कैसा प्रेम किया है कि हम परमेश्वर की संतान कहलाएं, और हम हैं भी। इस कारण संसार हमें नहीं जानता, क्योंकि उसने उसे भी नहीं जाना। वाह, क्या बोलता है? परमेश्वर ने, पिता ने हमसे ऐसा प्रेम किया कि हम परमेश्वर की संतान कहलाएं, और हम हैं भी। हाँ, कैसे संभव हुआ कि हम परमेश्वर की संतान हैं? कैसे संभव हुआ कि हम परमेश्वर हमारा पिता है? इससे कि पिता ने हमसे प्रेम किया। और 1 यूहन्ना का 1 अध्याय, उसकी 12वीं पंक्ति के अनुसार, जितनों ने उसे ग्रहण किया। परमेश्वर ने हमसे, मानव जाति से प्रेम किया और हमने उस प्रेम को ग्रहण किया। और क्या हो गया? हमारा पोजीशन चेंज हो गया, हम परमेश्वर की संतान बन गए। उस प्रेम की वजह से संभव हो पाया। और क्रिसमस वही है, एक प्रेम है। क्रिसमस क्या है? प्रेम लेके आया। क्रिसमस मानव जाति के लिए प्रेम है, और जो उस प्रेम को एक्सेप्ट करता है, ग्रहण करता है, वो परमेश्वर की संतान कहलाता है, और परमेश्वर उसका अनंत काल के लिए पिता बन जाता है। और ये हमारी ओर से नहीं है, ये परमेश्वर की ओर से एक पहल था। इसलिए दूसरी पंक्ति में बोलता है, हे प्रियो, अब हम परमेश्वर की संतान हैं और अभी तक यह प्रकट नहीं हुआ कि हम क्या कुछ होंगे। इतना जानते हैं कि जब वह प्रकट होगा तो हम उसके समान होंगे, क्योंकि उसको वैसा ही देखेंगे जैसा वह है। वाह, क्या हम परमेश्वर की संतान हैं, लेकिन जब हम उसके सामने होंगे तो उसके जैसे होंगे। ये कहाँ से हुआ? ये परमेश्वर के प्रेम की वजह से। जैसा यूहन्ना के 3 अध्याय 16वीं पंक्ति में होता है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, कि जो कोई भी उसे ग्रहण करे वह नाश न होए परंतु अनंत जीवन पाए। एक प्रेम है जो हमारी पोजीशन को चेंज करता है।
एक प्रेम है जो क्या है हमें परमेश्वर की संतान बना देता है। एक रहस्य है, लेकिन क्या है कैसे वो परमेश्वर की ओर से है। एक रहस्य है जो कलीसिया में क्या है रखा गया है। कलीसिया एक रहस्य है, लेकिन एक चीज़ है कि पिता जो होता है वो 3 चीज़ें करता है। जब मैं सोच रहा था कि पिता 3 चीज़ें करता है, और वो 3 चीज़ें ये है कि वो हम प्रेम करता है, वो सुरक्षा करता है और ज़रूरतों को पूरी करता है। और परमेश्वर हमारा पिता है और वो ये तीनों चीज़ें उसमें मिलती है। वो हमारा पिता है, वो हमसे प्रेम करता है। हम बाइबल में देखते हैं कि परमेश्वर प्रेमी है, वो परमेश्वर प्रेम है। उसने हमसे प्रेम किया, उसने हमारे लिए अपने आप को दे दिया और बाकी सारी चीज़ें भी देगा। वो हमारी सुरक्षा करता है, हमें पवित्र आत्मा दिया है, और दूसरा है कि वो हमारी ज़रूरतें पूरी करता है ना। जो भी हम उसके नाम से मांगते हैं वो हमें देता है। यीशु मसीह ने बोला अभी तक तुमने मांगा नहीं, मेरे नाम से तुम मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। लेकिन सवाल ये कहाँ पे परमेश्वर पूरा करता है ये सारी चीज़ें। यूहन्ना के 15वें अध्याय में यीशु मसीह ने बोला कि अब तक तुमने मांगा नहीं। यीशु मसीह बोलते हैं तुम मुझ में बने रहो, मैं तुम में बना रहूं, तो क्या है फल लाओगे। एक विश्वासी को 3 जगहों पे बने रहना बहुत ज़रूरी है। परमेश्वर के साथ व्यक्तिगत चाल में, जहाँ मैं परमेश्वर से प्रार्थना करता हूँ, जहाँ परमेश्वर से जब इन वचनों को पढ़ते हैं तो सुनते हैं परमेश्वर बातें करता है। और दूसरा है कलीसिया में, तीसरा है बॉडी ऑफ क्राइस्ट में। ये परमेश्वर हमारा पिता, बॉडी ऑफ क्राइस्ट में हमारी सुरक्षा होती है, बॉडी ऑफ क्राइस्ट में हम इनकरेज होते हैं, बॉडी ऑफ क्राइस्ट में क्या है हमें बहुत सारी चीज़ें सुरक्षा मिलती है और बहुत सारी चीज़ें हमारे परमेश्वर प्रोवाइड करता है। चर्च है कलीसिया, जहाँ परमेश्वर हमसे व्यक्तिगत बातें करता है। व्यक्तिगत जीवन में परमेश्वर से हम व्यक्तिगत संबंध में बढ़ते हैं, एक संबंध में जानते हैं, उस पिता को जानते हैं। और ये तीनों बहुत ज़रूरी है। और वो हमारा पिता है अनंत काल तक, और वो क्या है हमारी सारी ज़रूरतें पूरी करता है। वो हमारी ज़रूरतों को जानता है और पूरा करता है, और हमारी सुरक्षा करता है और पूरा उपाय करता है। अद्भुत है कि हमारा परमेश्वर वो एक बालक नहीं है, वो हमारा पिता है, हम उसकी संतान हैं। कैसे हुआ? ये उसकी प्रेम की वजह से। हमारी योग्यता नहीं थी, ये परमेश्वर के प्रेम की वजह से हुआ। स्वामीन, परमेश्वर आपको आशीष दे। अद्भुत क्रिसमस हो आपका, और आने वाला नया साल आशीषमय हो। धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू।